Assalamu alaikum. My name is Sonia Abdul Khalik. I am currently working as an instructor at PWTI Karachi. और मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड जी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल खालिक, इंस्ट्रक्टर एट PWTI कराची। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिजिटल पोर्टेबल ऑटोक्लेव से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिजिटल पोर्टेबल ऑटोक्लेव के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, साथ साथ हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस भी करते जाएंगे। सबसे पहले आपको ग्लव्स वियर करने हैं और इस ऑटोक्लेव का जो प्लग है, पावर केबल है, वो डिस्कनेक्ट होना चाहिए। चलें, इसको कहते हैं हैंडल। इसको हैंडल इसलिए कहते हैं कि इस चीज़ से हम पकड़कर ऑटोक्लेव का जो कंटेनर लिड है या जो ढकना है उसको हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं कंटेनर लिड। सिंपल लैंग्वेज में, उर्दू में हम कहते हैं ढकना, और मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कंटेनर लिड। ये हो गया हैंडल, ये हो गया कंटेनर लिड, ये है प्रेशर गाज या स्टॉप वॉच, या आप इसको घड़ी भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। ये हमें जब ऑटोक्लेव के अंदर पानी हीटअप हो जाता है तो उसका प्रेशर बताता है और टेम्परेचर बताता है। ये क्या है, एक ये और एक ये दोनों है सेफ्टी वेल्व। इनको सेफ्टी वेल्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब पानी ऑटोक्लेव के अंदर हीटअप हो जाता है तो इससे स्टीम बाहर आना शुरू होती है। इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई बुलेट्स। इसको बटरफ्लाई बुलेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बटरफ्लाई के शेप्स में है। अभी पोर्टेबल ऑटोक्लेव का जो पावर है वो डिस्कनेक्ट है, इसीलिए मैं इसको टच कर रही हूँ। आप याद रखिएगा, जब इसका पावर आप ऑन करेंगे, जब आप स्टरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता से गर्म हो जाता है, तो आप इसको डायरेक्टली टच नहीं करेंगे। आप इसको टच करने के लिए या बुलेट्स को खोलने के लिए आप ये हैंडल यूज़ करेंगे। अच्छा जी, बुलेट्स के बाद आते हैं, ये है स्टरलाइजिंग चेम्बर। इसको हम कहते हैं स्टरलाइजिंग चेम्बर। उसकी या नल की जब स्टरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो इस जगह से हम पोर्टेबल ऑटोक्लेव के अंदर जो पानी मौजूद है उसको आउटसाइड करते हैं। बटरफ्लाई बुलेट्स को ओपन करने के लिए आपको इस हैंडल की नीड पड़ेगी, क्योंकि जब ऑटोक्लेव स्टार्ट होता है, एक्टिव होता है, तो ये गर्म होती हैं। अभी तो ये खैर ठंडा है तो मैं हाथ की मदद ले रही हूँ, लेकिन जब ये एक्टिव होगा तो आपको इस हैंडल की मदद से यूँ इसको ओपन करना पड़ेगा। कंटेनर लिड को हैंडल की मदद से मैं उठा रही हूँ और ये आप देख रहे हैं स्टीम रिलीजिंग वेल्व आपको नज़र आ रहा है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसी ट्यूब भी कह सकते हैं जो भाप को औजारों तक पहुँचाती है। चलें, ये मैंने रख दिया। अब ऑटोक्लेव के इनसाइड देखते हैं कि कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। ऑटोक्लेव के चेंबर के अंदर एक और स्टरलाइजिंग कंटेनर है, आप देख रहे हैं। इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। और इस कंटेनर के अंदर मौजूद है एक सीव प्लेट। इसको आप सीव प्लेट भी कह सकते हैं और इसे आप सिंपल लैंग्वेज में स्टैंड भी कह सकते हैं। ये आप देखें अंदर से पूरा क्लोज है, मतलब इसमें कोई पानी वानी ऐड नहीं है। सीव प्लेट इसलिए होता है कि इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को, औजारों को जिनको स्टरलाइज करना है उनको हम इस पर रखते हैं। इस पर रखकर उसके बाद हम स्टरलाइजिंग कंटेनर के अंदर रख देते हैं। ये हो गया स्टरलाइजिंग कंटेनर और सीव प्लेट। अब चेम्बर के अंदर देखते हैं कि मजीद कौन से पार्ट्स हैं। चलें, चेम्बर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको हीटिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है। ये हीटिंग एलिमेंट इसलिए होता है कि जब हम ऑटोक्लेव को स्टार्ट करते हैं बाकायदगी से, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर स्टरलाइजेशन का उस पर, तो ये हीटिंग एलिमेंट हीटअप हो जाता है। इसमें मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी ऐड किया हुआ है। जब आप स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे तो हर बार आपको नया 3 से 3.5 लीटर पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। पानी आपको इतना ऐड करना है कि ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये डिप हो जाए, क्योंकि ये डिप होगा तो ये पानी को अच्छे तरीके से हीटअप कर लेगा। पानी अच्छे तरीके से हीटअप होगा तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो स्टरलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। एक और बात नोट करिएगा जो मैं बार बार बता रही हूँ कि जो स्टरलाइजेशन के लिए पानी आपको ऐड करना है वो स्टरलाइजिंग चेम्बर में ऐड करना है, मतलब जहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट को डिप कर देना है।
याद रखिएगा, गलती से भी पानी जो है वो स्टरलाइजिंग कंटेनर में आपको ऐड नहीं करना है। स्टरलाइजिंग कंटेनर इंस्ट्रूमेंट्स या औजार को रखने के लिए होता है, पानी आप स्टरलाइजिंग चेम्बर में ऐड करेंगे। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टरलाइजेशन के लिए रखने हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं स्टरलाइजिंग कंटेनर में। अब ये कंटेनर में उठा के स्टरलाइजिंग चेम्बर के अंदर सेट करने वाली हूँ। स्टरलाइजिंग कंटेनर के अंदर थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। स्टरलाइजिंग कंटेनर के अंदर कंटेनर लिड को चेम्बर के साथ सेट करने के बाद हमें ये ख्याल रखना है कि इसके जो बटरफ्लाई बुलेट्स आप देख रहे हैं इसको टाइटली आपने बंद करना है। कहीं से भी जो है स्टीम या भाप अगर इनसे लीकेज हो गई, बाहर आ गई, तो जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसके बटरफ्लाई बुलेट्स को मैं इस हैंडल की मदद से टाइट कर रही हूँ। स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो दो सेफ्टी वेल्व हैं, क्लोज करके दिखाएं, ये जो दो सेफ्टी वेल्व हैं इनको आपने स्टरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ओपन कर देना है। अभी ये पोर्टेबल ऑटोक्लेव ठंडा है इसलिए मैं टच कर रही हूँ। अगर ये गर्म होगा तो आपको इसकी हेल्प लेनी है। पोर्टेबल ऑटोक्लेव के कुछ पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं, मैंने पावर केबल पहले कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो बटन है इसको हम कहते हैं पावर बटन या कंट्रोल बटन। इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे आप देखें डिजिटल मॉनिटर जो है पोर्टेबल ऑटोक्लेव का वो स्टार्ट हो गया है। इसमें हम दो चीज़ें मेन हैं जो सीखते हैं, जो जिस पे हमें जो है वर्कआउट करना होता है। पहली है टेम्परेचर ऑफ द स्टरलाइजेशन, दूसरा है टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन। ये दोनों चीज़ें जब हम इस डिजिटल मॉनिटर पे सेट करते हैं तो जो पोर्टेबल ऑटोक्लेव का स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अभी डिजिटल मॉनिटर पे ना मैंने टेम्परेचर की रीडिंग ऐड की है, ना मैंने टाइम ऐड किया है। तो ये आप देखें कि ये जो रीडिंग आ रही है 29.9, ये किस चीज़ की रीडिंग है? ये जो टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है ये एक्चुअली जो पोर्टेबल ऑटोक्लेव के अंदर ठंडा पानी मौजूद है, ये उसकी रीडिंग है, उस टेम्परेचर की रीडिंग है। डिजिटल मॉनिटर के साथ साथ आप देखिए 4 बटन इसमें मेंशन किए हुए हैं। एक सेटअप का बटन है, एक स्टार्टअप का बटन है, एक जो है उससे हम टेम्परेचर की रेंजेस को बढ़ा सकते हैं, और ये जो नीचे वाला है इससे हम टेम्परेचर या टाइम की रेंज को कम कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि डिजिटल पोर्टेबल ऑटोक्लेव के मॉनिटर पे टेम्परेचर की रीडिंग हम कैसे सेट करते हैं। पहले सेटअप का बटन आप प्रेस करें, इस पर SP लिखा हुआ आ रहा है। SP का मकसद है स्टरलाइजेशन प्रेशर और स्टरलाइजेशन टेम्परेचर। मसलन अगर 121.0 टेम्परेचर इधर रीडिंग अभी है, अगर मुझे 110 टेम्परेचर चाहिए तो मैं इस बटन की मदद से इसको नीचे ले जाऊंगी। ये आ गया 100.5, और अगर मुझे टेम्परेचर चाहिए 121 तो इस बटन की मदद से मैं इसको इंक्रीज करूंगी, बढ़ाऊंगी। वन 121 टेम्परेचर रीडिंग आ चुकी है। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं दोबारा सेटअप का बटन प्रेस करूंगी। ये स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर सेट हो गया। अब हमें सेट करनी है स्टरलाइजेशन का टाइम। स्टरलाइजेशन के टाइम के लिए दोबारा आपको सेटअप का बटन प्रेस करना है। स्टरलाइजेशन का टाइम सेट करने के लिए मैंने सेटअप का बटन प्रेस किया है। अब इसको अगर मुझे बढ़ाना है, अगर मुझे टाइम 20 चाहिए, आप टाइम स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट्स, स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से रख सकते हैं। अगर मुझे 20 टाइम चाहिए तो इस बटन की मदद से मैं 20 पर
20 मिनट पर चली गई। अगर टाइम मुझे 15 मिनट चाहिए तो मैं 15 मिनट पे आ गई। इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा मुझे सेटअप का बटन प्रेस करना है। उसके बाद एंड लिखा हुआ आएगा, मतलब सिस्टम कंफर्म हो गया है, और मुझे स्टार्टअप का बटन ओके करके स्टरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। जैसे ही मैंने स्टरलाइजेशन के स्टार्टअप का बटन प्रेस किया, आप देख रहे हैं इधर 2 लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको। एक रन की ग्रीन वाली लाइट है, दूसरी वार्म अप की रेड वाली लाइट है। जब स्टार्टअप हो चुका है तो ये लाइट्स आपको इंडिकेट कर रही हैं। रन का मकसद है कि डिजिटल पोर्टेबल ऑटोक्लेव फंक्शनिंग में आ गया है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वार्म अप का मकसद है जिस स्टरलाइजेशन टेम्परेचर की रीडिंग पे आपको इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने हैं उस रीडिंग तक पानी गर्म होना, हीटअप होना स्टार्ट हो गया है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि डिजिटल पोर्टेबल ऑटोक्लेव के चेंबर के अंदर हमें कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी ऐड करना है। अगर आप पानी कम ऐड करते हैं तो इधर एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लैक ऑफ वाटर। इसकी लाइट जो है वो आपको इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगी कि चेंबर के अंदर जो है वो पानी आपने कम ऐड किया हुआ है। स्टार्टअप का बटन प्रेस करने के बाद ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हैं 30.2 पर आ चुकी हैं। ये जैसे जैसे जो आपने स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर सेट किया है, मकसद मैंने 121 स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर रखा हुआ है और 15 मिनट टाइम रखा हुआ है, तो 30.5 से ऊपर जैसे जैसे 121 तक टेम्परेचर आ जाएगा तो वार्म अप की लाइट ऑफ हो जाएगी और जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हमें वेट करना है जब तक ये टेम्परेचर की रीडिंग जो है 121 तक नहीं आ जाती और ये टाइमिंग वाला ऑप्शन अपनी लाइट से इंडिकेट नहीं कर देता कि अब आपकी स्टरलाइजेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे डिजिटल मॉनिटर में स्टरलाइजेशन टेम्परेचर की रीडिंग इंक्रीज होती जाएगी, 121 तक आती जाएगी, वैसे वैसे ये जो प्रेशर गाज, स्टॉप वॉच या घड़ी में आप नीडल देख रहे हैं, सुई देख रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव होती जाएगी। मूव होकर यहाँ ये किस जगह पर स्टॉप होनी है, उस जगह पर ये स्टॉप होगी जितना आपने डिजिटल मॉनिटर पे टेम्परेचर स्टरलाइजेशन का सेट किया हुआ है। जैसे आप इधर देख रहे हैं 121 आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही नीचे डिजिटल मॉनिटर में स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर 121 आएगा, ये सुई भी मूव होकर 121 टेम्परेचर तक आ जाएगी और इसके ऊपर इसका प्रेशर बताया हुआ है 0.1। देखें जैसे जैसे पानी गर्म होता जा रहा है, पोर्टेबल ऑटोक्लेव के चेंबर के अंदर पानी हीटअप होता जा रहा है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 41.2, 41.3, 4, 5, 7। एक और चीज़ इधर मैं आपको बता दूं कि अगर स्टरलाइजिंग चेंबर के अंदर आपने पानी 3-3.5 लीटर से कम ऐड किया हुआ है तो ये जो डिजिटल मॉनिटर है पोर्टेबल ऑटोक्लेव का, ये आपको अलार्मिंग साइन देगा। अलार्मिंग साइन ये कैसे देगा, इधर लिखा हुआ लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर के ऊपर लाइटिंग का ऑप्शन भी है। जैसे ही स्टरलाइजिंग चेंबर के अंदर पानी कम होगा 3-3.5 लीटर से, तो क्या होगा कि अलार्मिंग देना स्टार्ट कर देगा लैक ऑफ वाटर पे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को इसी जगह पर अगर हमें स्टॉप करना है और बाद में इसी जगह से अगर कंटिन्यू करना है तो हमें सबसे पहले ये जो स्टार्टअप का बटन आप देख रहे हैं इसको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। क्योंकि हमारा प्रोसेस चल रहा है बाकायदगी से तो मैं इसको प्रेस नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको उसी जगह पर स्टॉप करना है तो आपको 3 सेकंड तक ये स्टार्टअप का बटन प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप ये 3 सेकंड तक स्टार्टअप का बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑटो ही जिस जगह पर इसकी रीडिंग है उधर ही स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसमें पोर्टेबल ऑटोक्लेव के चेंबर के अंदर पानी कम है, आपको अलार्मिंग साइन आ चुका है, आपने रीडिंग को उसी जगह पर स्टॉप कर दिया है स्टार्टअप का बटन 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करके, तो आगे आप क्या करेंगे, ये जो बटरफ्लाई बुलेट्स हैं ये गर्म होते हैं क्योंकि फंक्शनिंग में है पोर्टेबल ऑटोक्लेव, अभी स्टीम का प्रोसेस चल रहा है, तो आप इस हैंडल की मदद से इनको ओपन करेंगे। मैं अभी ओपन नहीं कर रही क्योंकि अभी जो स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर है वो प्रॉपरली चल रहा है। आप देख रहे हैं डिजिटल मॉनिटर में जो टेम्परेचर की रीडिंग है 97.3 तक आ चुकी है। हम वेट कर रहे हैं कब ये रीडिंग जो है टेम्परेचर की 121 तक आती है। जब तक ये रीडिंग 121 तक नहीं आती और इस सेफ्टी वेल्व
से स्टीम या भाप बाहर की साइड तेज़ी से निकलना शुरू नहीं होती, तब तक हमें ये दोनों सेफ्टी वेल्व ओपन रखने हैं। जैसे ही टेम्परेचर 121 पे आ जाता है या उस टेम्परेचर पे आ जाता है जो आपने स्टरलाइजेशन के लिए सेट किया हुआ है, तो हमें इन सेफ्टी वेल्व्स को क्लोज कर देना है और मज़ीद 15 मिनट वेट करना है कि कैसे स्टरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर 100.4 पर आ चुका है, तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हल्की हल्की जो भाप है वो सेफ्टी वेल्व से बाहर आउट होना शुरू हो गई है। जैसे ही टेम्परेचर 121 पे आ जाएगा स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर, या उस टेम्परेचर पे आ जाएगा जो आपने स्टरलाइजेशन के लिए सेट किया हुआ है, तो तेज़ी से ये भाप बाहर की साइड आना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल उसी वक्त आपको ख्याल करना है कि आपको इन सेफ्टी वेल्व्स को बंद कर देना है मज़ीद 15 मिनट तक और स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होने देना है। पोर्टेबल ऑटोक्लेव स्टरलाइजिंग चेम्बर के इनसाइड मैंने जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, इसीलिए मैंने इसका स्टरलाइजिंग टेम्परेचर जो है 121 सेट किया हुआ है और इसकी टाइम जो मैंने सेट की है वो 15 मिनट सेट की है। अगर आप कोई रबर टाइप मटेरियल, प्लास्टिक टाइप मटेरियल स्टरलाइज करना चाहते हैं तो आप इसका टेम्परेचर 110 भी सेट कर सकते हैं और टाइमिंग भी 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स सेट कर सकते हैं। स्टरलाइजिंग टेम्परेचर जो है 121 जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मस्ट है, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही अलार्मिंग साइन आएगी हमें सेफ्टी वेल्व को ओपन कर देना है ताकि स्टीम जो अंदर मौजूद है वो बाहर की साइड आना शुरू हो जाए। डिजिटल मॉनिटर में आप देखें एंड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपका जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा सेफ्टी वेल्व आपको याद से खोलने हैं ताकि स्टीम आउट हो। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आप देखिए प्रेशर गाज जो पहले इसकी नीडल मूव हो चुकी थी 121 तक, वो अब दोबारा 0 तक आ गई है। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है नीडल 0 पर है। ये देखिए नीडल 0 पर स्टक है। अब जैसे स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमें आहिस्ता से ये पावर बटन ऑफ कर देना है सबसे पहले। उसके बाद इस हैंडल की मदद से आपको इस बटरफ्लाई बुलेट्स को ओपन करना है। स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस हैंडल की हेल्प से आपको ये बटरफ्लाई बुलेट्स ओपन कर लेने हैं और हैंडल की हेल्प से कंटेनर लिड को ओपन करके आराम से जो स्टरलाइजिंग चेम्बर में इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है स्टरलाइजेशन के लिए वो आप निकाल सकते हैं। 20 डेज। एक बात हमेशा याद रखें, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टरलाइजिंग चेम्बर में आप हर दफ़ा नया पानी ऐड करेंगे 3 से 3.5 लीटर, और स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद आपको इस 20S नलके की मदद से चेम्बर में जो पानी मौजूद है उसको डिस्कार्ड कर लेना है, ताकि जो हमारा स्टरलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको हर एक पार्ट्स के बारे में और स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कोशिश की है हमने कि बहुत अच्छे से समझाया है। अब इस हैंडल की मदद से इस कंटेनर लिड को मैं ओपन करूंगी। स्टीम रिलीजिंग वेल्व आपको नज़र आ रही है, ये मैं इधर आराम से रखूंगी। आप देखें स्टीम आउट हो रही है। हमारा स्टरलाइजेशन का बस कट करें।